संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में देश दुनिया के साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं, जैसे अघोरी साधु कौन होते हैं, अघोरी कहाँ रहते हैं, ये काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं होती है। तो चलिए इस अघोरी साधु के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। अघोरी साधु भारतीय तांत्रिक परंपरा के एक अनोखे और रहस्यमयी संप्रदाय से जुड़े हुए साधु हैं, जो भगवान शिव के अघोर स्वरूप के उपासक होते हैं। अघोर का अर्थ होता है जिसमें कोई भय नहीं हो, घृणा या भेदभाव नहीं हो। यह पंथ शुद्धता और अशुद्धता, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के बीच अंतर को समाप्त करने पर आधारित है। अघोरी साधुओं का विश्वास है कि जब तक व्यक्ति इन भौतिक और मानसिक द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अघोरी साधुओं का जीवन और उद्देश्य के बारे में बात करें तो अघोरी बनने के लिए कम से कम 12 साल का समय लगता है। अघोरी साधुओं को अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है। अघोरी साधु अपने साथ अक्सर नरमुंड रखते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। ये मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं और तंत्र साधना करते हैं। आमतौर पर ये काले वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कई अघोरी निर्वस्त्र भी रहते हैं। अघोरी साधु का जीवन बेहद कठोर और रहस्यमय होता है। वे सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्याग देते हैं और आत्मशुद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव की सृष्टि के स्रोत और संहारक हैं और शिव की आराधना से ही जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। अघोरी साधु मानव शरीर को आत्मा का निवास मानते हैं और मृत्यु को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे यह मानते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेदभाव नहीं है। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु और नश्वरता के डर को समाप्त करना आवश्यक है। अघोरी साधु की साधना बहुत कठिन और अनोखी होती है। वे अक्सर शमशान घाटों पर रहते हैं और अपनी साधना वहीं करते हैं। अघोरी शवों के बीच ध्यान करते हैं, जो उनके लिए यह समझने का माध्यम है कि जीवन नश्वर है। अघोरी शव साधना करते हैं, जिसे उनके तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अघोरी साधु अक्सर मानव खोपड़ी, जिसे कपाल कहते हैं, का उपयोग पूजा के पात्र के रूप में करते हैं। यह प्रतीक है कि उन्होंने मृत्यु के भय को त्याग दिया है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और योग अघोरी साधुओं की साधना का प्रमुख हिस्सा है। वे प्रकृति और पंच तत्वों के साथ जुड़कर अपनी साधना को गहन बनाते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर का अंश है, इसलिए वे किसी भी प्रकार के भोजन को अशुद्ध नहीं मानते। वे मांस, मदिरा और यहाँ तक कि शमशान में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन करते हैं। अघोरी दर्शन हमें यह सिखाता है कि यह दुनिया द्वंद्वों से भरी है, जैसे सुख दुख, जीवन मृत्यु और पवित्र अशुद्ध। इन द्वंद्वों से परे उठकर ही व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अघोरी साधु यह मानते हैं कि हर वस्तु, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों न लगे, ईश्वर का ही रूप है। इसलिए वे भेदभाव और सामाजिक नियमों को त्याग देते हैं। अघोरी साधुओं का मुख्य केंद्र बनारस है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। इसके अलावा गुजरात के गिरनार पर्वत और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अघोर साधना के केंद्र हैं। अघोर साधु गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दीक्षा लेते हैं। साधक को दीक्षा के बाद कठोर साधना और अनुशासन का पालन करना होता है। अघोरी साधुओं को समाज अक्सर भय और रहस्य के दृष्टिकोण से देखता है। उनके साधना पद्धति और जीवन शैली को सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग माना जाता है। हालांकि उनके दर्शन का उद्देश्य मानवता को यह सिखाना है कि सब कुछ एक समान है और ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। अघोरी साधु एक साधारण व्यक्ति से अलग एक योगी और साधक होते हैं, जो भौतिक और मानसिक बंधों से मुक्त होकर ईश्वर की खोज में समर्पित रहते हैं। उनकी साधना और दर्शन अद्वितीय होते हैं, जो उन्हें साधारण साधुओं से अलग बनाते हैं। धन्यवाद।